हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोहम्मद नदीम चैनल। दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 ये दिन था जब इंडिया चंद्रयान 1 लॉन्च करता है। चंद्रयान 1 इंडिया का पहला ल्यूनर मिशन था जिसका मकसद चांद के सरफेस को एक्सप्लोर करना और साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करना था। लेकिन इस लॉन्च के तकरीबन एक साल बाद यानी अगस्त 2009 में इंडिया बदकिस्मती से इस मूनक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेशन खो देता है और यहीं पर इंडिया का पहला ल्यूनर मिशन खत्म हो जाता है। लेकिन इस एक साल के दौरान इंडिया इस मिशन से काफी कुछ हासिल कर लेता है, जैसे कि ये मिशन इंडिया को डेटा और डिस्कवरीज देता है। चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और आयरन की मौजूदगी भी शामिल है। चंद्रयान 1 लॉन्च करने के तकरीबन 10 साल बाद यानी 2019 में भारत एक दफा फिर अपना मून क्राफ्ट चांद पर बेचने का सोचता है। ये पहले से ज्यादा क्रिटिकल मिशन था और इस क्राफ्ट को चंद्रयान 2 के नाम से दे दिया। इस मर्तबा इंडिया चांद की सतह को मजीद करीब से परखना चाहता था, जिसमें मादनियात की तलाश, चांद की बैरूनी फिजा और पानी की आसार को ढूंढना इसमें शामिल था। लिहाजा 22 जुलाई 2019 को भारत लॉन्च व्हीकल्स के जरिए चंद्रयान 2 लॉन्च करता है। इंडिया का मिशन था इसका लैंडर 14 दिन चांद पर रहेगा, 14 दिन ही चांद का जायजा लेगा। लेकिन जब चंद्रयान 2 चांद की सतह पर बिल्कुल करीब पहुंचा तो एक बार फिर से क्रैश हो गया। इंडिया का मिशन यहीं पे खत्म हो गया। अगर ये लैंडर लैंड करने में कामयाब हो जाता तो अमेरिका, रूस, चीन के पास चांद पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का चौथा मुल्क बन जाता। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। भारत अब फिर से चांद पर लैंड करने की कोशिश की। इस मकसद के लिए भारत ने 14 जुलाई को अपना चंद्रयान 3 मून क्राफ्ट को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 की वही तमाम मकासद हैं जो चंद्रयान 2 के थे। इस बार भारत ने अपनी साबका गलतियों से बहुत कुछ सीख चुका था, इसलिए उन्होंने चंद्रयान 3 में तब्दीलियां करके चांद की तरफ रवाना कर दिया और फिर पूरी दुनिया में ये देखा कि ये मिशन 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग कर गया और भारत चांद पर लैंड करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। दोस्तों, इस मिशन की कामयाबी के बाद दुनिया में भारत की साख बेहतर हो गई। तमाम ममालिक इसके साथ मिलकर अगले मिशन पर काम करना चाहते हैं। इस मिशन के कामयाबी के बाद भारत ने ये भी कह दिया कि वो आगे किन मिशंस पर काम करना चाहता है। ये मार्स पर मिशंस भेजेगा और दूसरे सैयारों पर जाएंगे और भारत का इरादा ये है कि वो जमीन की बजाय चांद की सतह से अगले मिशंस को लॉन्च करेंगे। इस सूरत हाल में अमेरिका, चीन, जापान जैसे ममालिक भारत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद रहेंगे और मुस्तकबिल का प्लान ये भी है कि चांद पर अपने स्पेस स्टेशन कायम करेंगे ताकि वहाँ से दूसरे सैयारों पर मिशंस भेजे जा सकें। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल से भारत ने एक बहुत अहम मुकाम हासिल कर चुका है। दरअसल भारत ने ये मिशन साउथ पोल की तरफ भेजा है। चांद का ये हिस्सा रसाई के लिए बहुत मुश्किल था। कोई दूसरा मुल्क भी अभी तक चांद के इस हिस्से पर अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं है और यहाँ बहुत बड़े गड्ढे हैं। ये चांद का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर पहुँचना इंतहाई मुश्किल है। अब भारत का मिशन कामयाबी से पूरा हो गया है। इसकी वजह से इसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। भारत की तरफ से अपने मिशन की कामयाबी के बाद तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें इसकी सैटेलाइट चांद की सतह पर देखी जा सकती है। अब तमाम ममालिक भारत के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से भारत में बहुत सी इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी और जब कोई मुल्क इस तरह तरक्की करता है तो दुनिया की सुपर पावर्स की तरफ से इस मुल्क में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। वहाँ की इंजीनियर, साइंसदानों को नए प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है। इस तरह दुनिया के कई ममालिक की इन्वेस्टमेंट भी भारत में लगाई जाएगी, जिसकी वजह से भारत की मैशत और बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिए।